हेलो। आज हम पढ़ेंगे फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स का फार्मूला हमने बताया था कैसे चेक करते हैं। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से उसको चेक करते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन ज़ीरो या फिर ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करेगा तभी हम सॉल्यूशन निकालेंगे, नहीं तो सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे। हमारे 10th क्लास में एक क्वेश्चन है, इसमें लास्ट एक्सरसाइज में कह रहा फाइंड द रियल रूट्स, कह रहा फाइंड द रियल रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। तो पहला क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 5। 2x² माइनस 3x पहला क्वेश्चन है। 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो पहले हमें चेक करना है इसका रियल रूट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो हम चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए पहले हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालेंगे। निकालो। बी की वैल्यू कितनी है? -3 का स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू है 2। सी की वैल्यू कितनी है? 5। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 टू द 8 5 द 40 आएगा। हमारा कितना आएगा? -31, यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हमारा कितना आ गया? लेस देन 0। -31 क्या है? 0 से छोटा है। -31 यहाँ पर क्या है? -31 0 से छोटा है, इसलिए रियल रूट नॉट एग्जिट है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा है? दूसरा क्वेश्चन दिया 3x² माइनस 4√3x। 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये दिया है। अच्छा, अब पहले हम इसका भी चेक करेंगे। क्या? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालेंगे कि रियल रूट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। निकालते हैं। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालेंगे। बी की वैल्यू कितनी है? -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 3। सी कितना है? 4। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 16√3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 3 जा 12 4 जा 48। 16 3 जा 48 माइनस 48 यानी कितना आ गया हमारे पास? 0। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास क्या आ गया? 0। इसका मतलब ये क्या करेगा? रियल रूट क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। हमारे पास क्या आया है? बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब रियल रूट क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। और कैसे इसके रूट्स होंगे? नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होंगे? बोथ रूट्स क्या होंगे इसके? इक्वल। बोथ रूट्स क्या रहेंगे इसके? इक्वल रहेंगे। अब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसके सॉल्यूशन निकालते हैं, कितना आएगा इसका। तो हम जानते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a माइनस बी। बी की वैल्यू कितनी? माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। प्लस 4√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने कितना निकाल लिया है? 0। 0 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 3 दूंगा। 4√3 2 3 जा प्लस माइनस 0। 0 का स्क्वायर 0 होगा। चाहे 0 घटाएं चाहे 0 जुड़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0 मतलब खत्म, यानी अपान नीचे बचेगा। 2 3 जा 6 बचेगा। 2 से काट दें अगर हम, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, यानी आएगा 2√3 अपॉन में 3। यही इसका क्या आ जाएगा हमारे पास? सॉल्यूशन। यानी एक्स की दोनों वैल्यू क्या आएगी? 2√3 अपॉन में 3। तो ही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ऐसे तीसरा क्वेश्चन है 2x² माइनस 6x
प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका पहले भी हम क्या पता करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स। बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका भी निकाल देते हैं। कितना आएगा, बी की वैल्यू माइनस इसका स्क्वायर 4a की वैल्यू कितनी है 2, सी की वैल्यू कितनी है 3, सी का स्क्वायर 36, 4 2 8 3 12, 36 में से 12 जाए कितना हो जाए 24, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 24 जो है 0 से क्या है, बड़ा है। जब 0 से बड़ा आ गया इसका मतलब क्या होगा, इसकी दोनों रूट्स क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। लेकिन पॉजिटिव है, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, इसका मतलब रियल रूट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, राइट। अब निकालते हैं इसका रूट। क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालना है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, ये हमारे पास फार्मूला होता है। अच्छा, b की वैल्यू कितनी है -6, माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है, कितना हो जाएगा +6 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है आपकी बार 24, कितनी आई है 24 अपान में 2a की वैल्यू कितनी है 2, 6 प्लस माइनस रूट में 24 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 6 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, अपान में 2 2 कितना आ जाएगा 4, 6 प्लस माइनस 2 का पेयर बन जाएगा, बाहर कर लेंगे, अपान में √6 अपान में 4, इसमें 2 कॉमन ले सकता हूँ, 2 अगर कॉमन लूँगा तो आएगा 3 प्लस माइनस √6 अपान में 4, 2 से काट सकता हूँ, 2 1 2 2 2 4। अच्छा, जब हम पॉजिटिव साइन लेंगे यहाँ से हम, तो एक बार 3 प्लस √6/√2 लिख देंगे, यानी 3 प्लस √6/2, और जब निगेटिव साइन लेंगे हम तो यह 3 माइनस √6/2, 3 माइनस √6/2, यानी हमारे यही दोनों क्या होंगे, रूट्स होंगे। तो हमारे रूट्स क्या होंगे, एक रूट हमारा आ गया 3 प्लस √6, एक रूट आ गया हमारे पास 3 माइनस √6/2। यानी दोनों देखो, दोनों इसमें क्या आए हैं, डिफरेंट, एक प्लस में आया एक माइनस में। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, दोनों रूट्स क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे।